भारतवासी जो अपन को हिंदू कहलाते थे, क्या कहलाते थे? हिंदू। हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करने वाले। आज शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों की वो दुनिया है जो अपन को डबल हिंसक समझते हैं। हम विकारों की हिंसा को भी दूर करने वाले हैं और स्थूल हिंसा को भी दूर करने वाले। कौन है वो ब्राह्मण है जो समझते हैं कि हम विकारों की हिंसा नहीं करते? ये शंकर पार्टी बड़ी व्यभिचारी है, महाविकारी है। भगवान आकर के इन विकारी बंदरों की सेना लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनाकर बेतुकी ब्राह्मणों को बरगलाते रहते हैं। अब बताओ, द्वापर युग से जो अपन को हिंदू कहते हैं, जो हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, वो अभी संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से ब्राह्मण हैं? वो ही बेसिक वाले ब्राह्मण हैं जो अपन को मुखवंशावली समझते हैं। मुखवंशावली नहीं है, ब्रह्मा के मुख से भगवान के निकले हुए महावाक्यों को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कमजोरी आ जाती है। योग की पावर नहीं आती। गोद का सुख लेने वाले भोगी बन जाते हैं और अहंकार बस अपन को समझते हैं कि हम ब्रह्मा की मम्मा की गोद में खेलने वाले बहुत भाग्यशाली आत्माएं, परंतु ये नहीं समझते अम्मा की गोद में दुधमुहे अबोध बच्चे बच्चा बुद्धि खेलते हैं या बड़े खेलते हैं? तो अपन को बच्चा बुद्धि नहीं समझते। भले भक्ति मार्ग में बच्चा कृष्ण की पूजा करते हैं, बच्चे के रूप में कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण के बड़े रूप को नहीं पूजते। ये नहीं जानते कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, क्योंकि संगम युग में ही शूटिंग करते हैं। क्या कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज गीता का साकार भगवान है, इसके अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। कोई विष्णु भगवान नहीं होता, कोई शंकर भगवान नहीं होता, ब्रह्मा ही भगवान है। और फॉलोअर्स भी यही कर्म करते हैं। दीदी दादी अपन को भगवान समझ के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं, ऊपर शिवलिंग और नीचे पहली शंकर की मूर्ति कुमार का दादी, बीच में जानकी दादी विष्णु रूप
और नीचे की ओर गुलजार दादी को बैठाया है ब्रह्मा। किसी के पास पुराने फोल्डर पड़े हुए हों, ये त्रिमूर्ति दादियों के, तो निकाल करके संभाल के रखना, हेड ऑफिस में भेज देना। सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ सकती है। ये हैं भगवान को सर्वव्यापी कहने वाले। शुरुआत करता है ब्रह्मा, मैं भगवान, मेरे में भगवान। उसकी गोद में खेलने वाले कुखवंशावली ब्राह्मण कहते हैं मैं भगवान, मैं महादेव, मेरे में भगवान आता है, मैं ही विष्णु का अवतार हूं। इस तरह करते करते जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख छोटे छोटे करेंगे। जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख छोटे छोटे करते। ये परंपरा चलते चलते आखिरी इन कलयुग के अंत में जो मुसलमान पहले कहते थे कि खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता, आज वो मुसलमान भी कहते हैं खुदा जर्रे जर्रे में है। देखो, इन देहधारी देह अहंकारी धर्म गुरुओं ने दुनिया की क्या हालत कर दी। भगवान को सर्वव्यापी मान लिया, जान लिया, दूसरों को जना दिया, और सबकी बुद्धि सर्वव्यापी में बिखर गई या एकाग्र हो गई। अगर हम भगवान को एक व्यापी मानते होते तो बुद्धि एकाग्र बनती या बिखर जाती है? एकाग्र बनती। ये देह अहंकार कहाँ से शुरू होता है? माता पिता से। बड़े से बड़ा देह अहंकारी गुरु कौन है? माता कहती शिव बाबा। वो ही रावण के चित्र में दिखाया है। 5 विकारों का बाप कौन है? देह अहंकार। गधा दिखाते हैं सर में। क्या? यज्ञ के आदि से लेकर के अभी अंत तक 80 साल पूरे होने आए, तो गधा को कितना ज्ञान स्नान कराया गया होगा। बार बार ज्ञान स्नान करता है और बार बार देह अहंकार की धूल में लौट जाता है। बड़े फक्र से कहते हैं ब्रह्मा बच्चों को गोद में लेता है, खिलाता है। अरे ये देह अहंकार बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। ये 5 विकारों का बाप है। क्या? देह भान, देह अहंकार, जो रावण के चित्र में गधे के रूप में दिखाया जाता है। बाप कहते हैं चित्र है तो जरूर कोई चरित्र करने वाला भी तो हुआ होगा ना।